कथा प्रारंभ होते सुनो वीर हनुमान, आसन लीजो प्रेम सहित, ये पवन कुमार लखन श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओम। हस कही चला विभीषणो जबहि, आयुहीन भय सब तबहि, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कह हानि। रावण ऐसा कहकर विभीषण जी जो ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयऊ विभव बिनु तबहि अभागा, चलेऊ हर्षि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह भागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखी हूँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जे पद पर सितरि ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों को दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श करके पर ऋषि पत्नी हल्या तर गई, और जो दंडक उनको पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुताउर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये, हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्यमय देखूं तेई। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने के को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय में सरोवर में विराजती है, मेरा हो भाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन पायन के पादुकन ही, भरतहु रहे मन लाई, ते पद आज बिलो कियऊँ, इन नयन नीत अब जाई, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा, आज मैं उन्हीं के चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। यही विधि करत सप्रेम विचारा, हजऊँ सपद सिंधु यही पारा, कपिन विभीषण आवत देखा, जाना कोरी पुदूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताहिरा की कपीस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सखा बुझिए कहा, कहे कपिस सुनहु नर नाहा, जानिन जाई प्रभु निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है? वहाँ नरराज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज, सुने राक्षसों की माया जानी नहीं जाती, यह इच्छानुसार रूप बदलने वाली छली न जाने किस कारण आया है। भेदी हमार लेन सठ आवा, राखिए बांधी मोह सुभावा, सखा नीति तुम नीक बिचारी, मम पन शरणागत भयहारी। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना।
सुनि प्रभु बचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बत्सल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और वो मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल, शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहूँ जे तजही, निज अनहित अनुमानी। हे नर पावर पापमय, तिन्हि बिलोकत हानि। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। श्री रामचंद्र जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने हित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर शूद्र है, पापमय है, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। कोटि भी प्रबध लागहि जाहु, आई शरण तजऊँ नहीं ताहु। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव जो ही मेरे सम्मुख होता है, जो ही वह उसकी करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज सुभाओ, भजनु मोर ते ही भाव न खाओ। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आवति सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा 10 शीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाती। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है, तब भी ये सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जग महु सखा निशाचर जेते, यति मनुहा नहीं निमिष महु तेते। जऊँ सबिति आवासर नाई, रखियों ताहि प्राण की नाई। क्योंकि हे सके, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूँगा। उभय भांति ते ही आनहूँ, हंसी कह कृपा निकेत। जय कृपालु कही कपि चले, अंगद हनु समेत। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपाल श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए चले। सादर ते ही आगे करी बानरे, चले जहाँ रघुपति करुणा करे। दूर ही ते देखे दो भ्राता, नैनानंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर पूर्वक आगे करके वानर फिर वहाँ चले जहाँ करुणा के खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा था। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, रह्यों ठक की एक टक पल रोकी। भुज प्रलंब कंजारु नलोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री रामचंद्र जी को देखकर वे पलक मारना छोड़कर छिटक कर स्तब्ध होकर एक तक देखते ही रह गई। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र है और शरणागत किए भय का नाश करने वाली सांवला शरीर है। सिंह कंधे आयत उर सोहा, आननी अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कहि मृदु बाता। किए कैसे कंधे ही, विशाल वक्र स्थल, चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेव के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धर कर उन्होंने कोमल वचन कहे, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निशिचर बंश जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, यथा उलू कहीं तम पर नेहा। हे नाथ,
मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म रघु राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसिक शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। श्रवण सुजसु सुनियायऊँ प्रभु भंजन भवभीर। त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुगद रघुवीर। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। मैं कानों से आपका सुय सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले, हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हस कहि करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। दीन बचन सुने प्रभु मन भावा, भुज विशाल गहि हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिली ढीग बैठारी, भूले बचन भगत भयहारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश, परिवार सहित अपने कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर। तन मंडली बसहूँ दिन राती, सखा धर्म निबाही के ही भांति। मैं जानो तुम्हारी सब रीति, अति नयन पुन न भावनीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, इसी दशा में हे सके तुम्हारा धर्म किस प्रकार निकला है। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। बरु भले वास नरक करताता, दुष्ट संग जन देई विधाता। अब पद दे कि कुशल रघुराया, जो तुम किन जान जन दाया। हे तात, नरक में रहना वरम अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजत निराम कहूँ, सोग धाम तज काम। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। तब तक जीव के कुशल नहीं और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को नहीं भजता। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित प्रिय की। खावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनिकादिक अनुसारद, भरणी पवन सुत की रतनी की। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित प्रिय की। गावत वेद पुराण दस, सब ग्रंथ निकूल। मुनि जन धन संतन को सर्व, सारी अंत सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की। गावत संतत शंभु भवानी, आरुगट सांभव मुनि विज्ञानी। व्यासी आदि कवि बर्ज बखानी, कागभु सुंड गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सिय पी की। कलिमल हरण विषय रस पी की, सुभग सिंगार मुक्त जुबती की। दलन रोग भव मोरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सिय पी की। कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं तत करो बयान। लखन श्यावरी रामचंद्र शंकर हरि ओम।